10 days के बाद आई केम बैक. उसके कुछ दिन बाद मुझको अनीमिया हो गया. मेरा जो हीमोग्लोबिन था जस्ट 6 और मिनिमम होना चाहिए 9 और 10 के. जब मुझे चल नहीं सकती थी, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी. डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आप कैसे ज़िंदा हैं, आपका हीमोग्लोबिन ओनली 6, इट शुड बी बिटवीन 9 to 10. एनीवे अगेन आई वॉज हॉस्पिटलाइज. 15-20 दिन रही. 3 bottles 3 times मेरे को चाहिए. एंड आई वॉज ओके, केम बैक. उसके कुछ दिन बाद मुझको निमोनिया. उसका ट्रीटमेंट किया, अगेन द हॉस्पिटल. फिर कुछ दिन के बाद वापस. उसके बाद मुझे हो गया था हर्पीज़. एक डिजीज़ है जो नर्व पे होती है. इसको भी हो चुकी पेट पे, मेरी मदर को भी चेस्ट. मेरे को लिप्स पर गालों के अंदर बड़े बड़े छाले, माला की तरह वो पानी भरे हुए मुँह में फैल जाते. ना मैं खा सकती थी, ना मैं बोल सकती थी, ना पानी पी सकती थी. मुझे नहीं पता कि क्या बीमारी. बस मैं रोती थी, चिल्लाती थी. बच्चों ने फिर हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर ने गए, बोला इट्स अ डिजीज़, इट इज़ कॉल्ड हर्पीज़, ये नर्व पे निकलती. फिर मुझे हॉस्पिटलाइज करा, इलाज हुआ, फिर मैं घर आई. उसके बाद लास्ट मेरे को मसल्स की डिजीज़, उसको कहते हैं माइस्थीनिया. हाथों की मसल्स में होती तो सामान्य होता, पैर की मसल्स में होती, चल नहीं पाते. आँख की मसल्स में होता है डबल विजन में. मेरे मुँह पे था. मैं खा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी. पानी जाता था अंदर आता, बाहर नहीं जाता. इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, इसको 1000 में 1 इंसान को, वेरी रेयर डिजीज़. और इसका परमानेंट इलाज कहीं नहीं एक्सेप्ट कनाडा एंड अमेरिका. मेरे को किया गया स्पेशल ट्रीटमेंट. मैं ठीक हो गई. लेकिन इस बीच में जो मैं बीमार थी, मैं बहुत पेन में और बहुत तकलीफ में. मेरे जिस्म का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ ट्यूब ना लगा. नाक में ट्यूब, मुंह में 3 ट्यूब, गले में ट्यूब, यहाँ ट्यूब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, यूरिन के लिए ट्यूब. ना मैं इधर करवट ले सकती थी, ना उधर, ना बैठना चलना तो दूर गया. डायपर लगता था, यूरिन पॉटिसन. और मेरे बेड सो हो गया था बैग में. इसको ठीक होने में 3 महीने. और मैं रोती थी, मैं कहती थी डॉक्टर आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू डाई, आई वांट टू डाई, प्लीज प्रे फॉर मी. डॉक्टर कहते वाई मिसेस पीटर्सबर्ग, कैनेडियन डॉक्टर थे, वेरी नाइस, between 40 to 45. Why you are saying like this? We are giving you the best treatment. You will be all right. Don't say like this. नहीं डॉक्टर, आई वांट टू डाई. आई एम सिक. बहुत पेन एगनी में मैं नहीं टॉलरेट कर सकती. आई वांट टू गो पीसफुली, लेट मी गो. उन्होंने मेरे बेटे को बुला के कहा, अपनी मम्मी को समझाओ कि वो ऐसे ना कहें, क्योंकि यहाँ का रूल है अगर कोई ओल्ड लेडी या ला इलाज इंसान कहे कि हम मन्ना मांगते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम इनको टॉर्चर नहीं करेंगे, सुई लगा के जिलाना, दवाइयों पर. अगर इनकी ज़िंदगी 2 महीने की है तो हमें टॉर्चर करके उनको 4 महीने नहीं जिलाना. अगर वो पीसफुली मरना चाहते हैं, लेट देम डाई पीसफुली और लेट देम डाई पीसफुली. तो अगर तुम्हारी मम्मी ऐसे कहेंगी तो एक अलग बोर्ड है, उसमें डाल देंगे, मॉर्फिया का इंजेक्शन सुबह लगा देंगे, बाय द नाइट सुबह लोग जब मर जाते हैं, अपना वो ट्रीट करते कि हम मरना चाहते हैं. मॉर्फिया का इंजेक्शन सुबह लग जाता, शाम तक मर जाते. बॉडी सर्टिफिकेट दे देते. मेरा बेटा रोने लगा. एक ही बेटा, बाप है नहीं, मैं ही उसका माँ बाप सा. बेटे को फ़ोन किया, मम्मी बहुत रोती थी. इसके बाद मेरे रात के 2:30 बजे सन्नाटा, वहाँ पर ठंडा भी होता है, जाड़ों में बर्फ़ गिरती थी. खैर उस समय बर्फ़ नहीं गिरती थी. डॉक्टर ने मेरे बेटे को बुलाया, कम इमीडिएटली, योर मदर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल.
cannot say about her life. मेरा बेटा बहू रोते हुए कार दौड़ाते हुए आए, डॉक्टर ने बिठाया। आधे घंटे के बाद वो बाहर आए, डॉक्टर बोले your mother is no more, she died. He couldn't say. और मेरा बेटा पागल हो गया, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? Yes, she is no more. अब रोना पीटना दोनों करने लगे। सोनी को खबर दी, वो स्कूल में थी, उसकी प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, चुटाया, कहा घर जाओ और बताओ तुम्हारा टिकट हम करा के। चली गई, उसका हस्बैंड भी डेथ हो गई, उसका भी 2 बच्चे। अब 45 मिनट्स के बाद डॉक्टर बाहर आए, कहने लगे मेरे बेटे से कि विल डू द लास्ट ट्रीटमेंट, दो शी इज डेड बट CRP कोई ट्रीटमेंट, CPR स्पेशल फेमस है कनाडा में, अमेरिका में। तो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट आए 2-3 विद मशीन और समथिंग। मैं तो मर चुकी थी, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे हार्ट को पंप किया काफ़ी देर तक, करीब आधे घंटे के बाद। 1 घंटा तो मैं डेड रही, आधे घंटे के बाद मेरी धीरे धीरे सांस आई। उसके बाद उन लोगों ने बहुत कुश्ती लड़ी, धीरे धीरे विदिन हाफ एन आवर मेरी कंप्लीटली सांस आई और मैंने धीरे से आँखें खोली। बस मैं देख रही थी, आई वाज सो मच शॉक्ड, आई कुडंट से एनीथिंग। और मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना इंसान, ना कभी कुछ। बस मैं शॉक। डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ दिया। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, आई डोंट नो व्हाई दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मी, क्योंकि उन्हें मैंने बताया था कि आई वाज टीचर एट 40 ईयर्स, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हुआ। तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ दिया। यंग मैन थे, 45 तक। आके बाहर प्रियांक को बता, मेरे बेटे को बता, तुम्हारी मम्मी जिंदा हो गई, रिवाइव कर गई। वो पागल हो गया, डॉक्टर के हाथ पैर पकड़ लिए। डॉक्टर सही बताइए, आर यू श्योर? उसके बाद उन्होंने मुझे करीब 2 घंटे ICU में रखा। बच्चे भी बाहर वहीं बैठे रहे वेटिंग रूम में। उसके बाद सुबह उन्होंने बेटे और बहू को भेज दिया, मुझे वार्ड में शिफ्ट किया। 2-3 दिन मैं रही। उसके बाद तो मैं ईश्वर का, इट इज़ अ मिरेकल, ये मैं इमेजिन नहीं कर सकती। आई नेवर थॉट, इट्स रियली अ वेरी बिग मिरेकल इन माय लाइफ। खुदा ने मुझे इतनी आशीष दी, उससे मुझे सेकंड लाइफ दी इसके लाइफ में। हाँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकती हो तो उसका बुरा भी। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकती हो तो ईश्वर से हिम्मत मांगो दे। तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जहाँ तक मैं सोचती थी अपने लोगों की। इसके बाद मैं बहुत खुश हूँ इस मिरेकल के लिए। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और उस दिन से मैंने ये सीखा, I should be more closer and closer to God.